दोस्तों स्वागत है आपका एक नया फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम जेकेएसएसबी क्लास 4 डाउट क्लियरिंग सेशन जो है वो करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जेकेएसएसबी क्लास 4 को लेके कई सारे डाउट्स और क्वेरीज जो हमें लगातार आ रहे हैं उन क्वेरीज को सॉल्व करने वाले हैं, उन डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ साथ में दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स मिल जाएंगे। सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर है, वहां पे जाके भी आप हमें जरूर फॉलो करें। चलिए वीडियो को शुरू करें। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जेकेएसएसबी ने फास्ट रिक्रूटमेंट के अंदर क्लास 4 की जो है वो रिक्रूटमेंट करी। क्लास 4 के कैंडिडेट्स को फाइनल जो है वो सिलेक्शन करी, कैंडिडेट्स की लिस्ट को फॉरवर्ड कर दिया जीएडी, और जीएडी ने फिर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स की तरफ वो सिलेक्शन लिस्ट फॉरवर्ड कर दी। जो अब रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स जो है वो अब अपना काम कर रहे हैं, वो ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स की कर रहे हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका ज्वाइनिंग प्रोसीजर अभी भी चल रहा है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का प्रोसीजर अभी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका अभी अभी स्टार्ट हुआ है, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और मैक्सिमम ऐसे कैंडिडेट्स हैं दोस्तों जो अब जॉब पे चले जा रहे हैं और जिनकी जॉब शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले पीडब्ल्यूडी जो लिस्ट दोस्तों परसों आई थी कुछ दिन पहले, उसको लेके उसका जो डाउट आ रहा है कैंडिडेट्स के सामने वो क्या है। ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी लिस्ट का जो कट ऑफ है वो क्या जाने वाला है। कैंडिडेट्स हमें लगातार पूछ रहे हैं कि सर इसका कट ऑफ क्या जाएगा। देखिए, जहां तक हमारे ये बात नॉलेज में है तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई स्पेसिफिक कट ऑफ होने वाला है। मुझे लगता है कोई 1200 करीब 1200 कैंडिडेट्स जो को जेकेएसएसबी ने शॉर्टलिस्ट किया है, तो वो जेकेएसएसबी देखेगी। अब 1200 कैंडिडेट्स, मुझे लगता है 1200 कैंडिडेट्स को शायद में भी इसमें शॉर्टलिस्ट करना होगा। तो इसके बारे में हम पूरा श्योर शॉर्ट नहीं है। तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका स्कोर जो है वो 25 प्लस है, ठीक है, 25 प्लस ओपन कैटेगरी का है, तो आप सेफ हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 25 से बिलो अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो आप 25 से कम आपके मार्क्स हैं तो आपका चांस है 100%। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों जेकेएसएसबी क्लास 4 की सेकंड लिस्ट का कट ऑफ क्या जाएगा। देखिए, कट ऑफ इज सेकेंडरी, बट प्राइमरी क्या है कि इसकी लिस्ट आएगी या नहीं आएगी या कब आएगी। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं खुद जेकेएसएसबी ऑफिस गया था। वहां पे मुझे सर ने कहा था कि जेकेएसएसबी क्लास 4 की सेकंड लिस्ट जो है वो आने वाली है। आप जानते हैं कि 4500 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया, फाइनल उनको रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट दिए गए। ठीक है, उनको सिलेक्शन कर दी गई। ठीक है, करीब 450 कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया था। जो ग्रेजुएट्स थे जेकेएसएसबी ने वॉलंटियरली उनको बाहर कर दिया था। ठीक है, अब क्या है कि करीब 4500 कैंडिडेट्स को जो है वो शॉर्टलिस्ट किया क्लास 4 के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि 8575 पोस्टें थी टोटल क्लास 4 की, और उनमें से 4500 ही कैंडिडेट्स को इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया। तो करीब 3000 आप मान के चलें, 3000 कैंडिडेट्स की अभी वैकेंसी है यहाँ पे। और 3000 में भी अगर आप मान लें कुछ पीडब्ल्यूडी लिस्ट के कैंडिडेट्स भी होंगे तो बहुत ही कम, अगर तो 2200 टू 2400 कैंडिडेट्स की जो है वो अभी भी वैकेंसी रह रही है क्लास 4 में। तो अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैंने सर से बात की थी और सर ने कहा था कि भाई इसकी सेकंड लिस्ट जो है वो आने वाली है। अब हमारा काम क्या है कि हम जो है वो सिलेक्शन लिस्ट निकालते हैं, और सिलेक्शन लिस्ट क्योंकि जेकेएसएसबी क्या करती है कि इनको रिक्रूटमेंट में काफ़ी टाइम लगता है। आपने देखा कि जेकेएसएसबी की जो क्लास 4 की लिस्ट आई थी, रिक्रूटमेंट आई थी 2020 मार्च में आई थी, और आपने देखा कि 2021 के एंडिंग में ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि करीब 2 साल लगे हैं इस रिक्रूटमेंट में। तो कुछ कोविड का भी इशू था, कोविड के इशू की भी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि रिक्रूटमेंट में टाइम लगता है। अब ये ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ये जो बाकी वैकेंसीज रह रही हैं 2400-2500 के आसपास, इनको ये कैसे फिल करेंगे।
अब ऐसा भी आप लॉजिक लगाएं कि नेक्स्ट ईयर इसकी वैकेंसीज निकालेंगे तो फिर से ये जो है वो क्या करेंगे, फिर से कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर से ये प्रोसेस, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि फिर से 2 साल और लगेंगे तो ये 4 साल का गैप हो जाएगा। तो यहाँ पे एक जेन्युइन एक पॉइंट बनता है, यहाँ पे एक लॉजिक बनता है दोस्तों कि इसकी सेकंड लिस्ट आएगी, वो अब JKSSB की तरफ है, वो कब निकालेगी। और अब ऑब्वियसली ये बात भी है कि उन तक है वो नहीं भी निकाल सकती है, लेकिन श्योरिटी ये इस चीज़ की है कि मोर देन 90% चांस ये है दोस्तों, 90% चांस से ज़्यादा ये है कि आपकी सेकंड लिस्ट आने वाली है। तो इसका कट ऑफ दोस्तों मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इसका कट ऑफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नंबर से 2 और 3 मार्क्स से ड्रॉप हो सकता है, मतलब कम हो सकता है, इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं होगा। अब वो कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जिसका ओपन कैटेगरी में जो है वो 30 नंबर होंगे और वो ख्वाब देख रहा होगा, वो ये सोच रहा होगा कि मेरे सिलेक्शन का कोई चांस है या नहीं, तो भाई माफ़ कीजिएगा, आपका सिलेक्शन का चांस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप 25 मार्क्स वाले हैं, या अगर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुई है तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे कोई चांस ही नहीं बनता है। आपने देखा कि 9,500 कैंडिडेट्स की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करी है JKSSB ने, तो आप खुद सोचें JKSSB ने अगर 9,500 कैंडिडेट्स में से 4,500 कैंडिडेट्स को जो है वो सिलेक्ट किया, ठीक है, तो अब जो है वो करीब 4,000 कैंडिडेट्स को जो है वो अभी JKSSB के पास वेरिफिकेशन है, डाटा है। अब 4,000 में से वो ग्रेजुएट्स को एलिमिनेट कर देंगे तो यहाँ पे इनके पास डाटा बचेगा, और डेफिनेटली चांस ही रहेगा जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है और उनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया है तो उनका नाम यहाँ पे बनता है, उनकी जॉब लग सकती है, ठीक है। उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसीजर JKSSB क्लास 4 का, तो JKSSB क्लास 4 की ज्वाइनिंग प्रोसीजर को लेके मैंने पूरी एक फुल फ्लेज्ड वीडियो बनाई है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिसकी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, आपने अभी डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट नहीं किए हैं, तो आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। आपको मैं वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और आप आई बटन पर भी आप जाके क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डिविजनल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड इन, तो मतलब जितने भी डिविजनल कार्डर में कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन है कि भाई हमारा डिवीजन जम्मू में नाम आया है, हमारा डिवीजन कश्मीर में नाम आया है, श्रीनगर में आया है, तो हमने डिविजनल ऑफिस जम्मू में डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट कराए, ज्वाइनिंग की, या हमने डिविजनल ऑफिस श्रीनगर में अपनी ज्वाइनिंग की, तो हमारी पोस्टिंग कहाँ होगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल कैंडिडेट्स के मन में है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं दोस्तों कि वो भी आपका रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है, आपका रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट क्या देखेगा कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, आपके डिस्ट्रिक्ट में आपकी डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं, और उन वैकेंसीज के आप हिसाब से JKSSB आपको जो है वो अलॉट करेगी। मैंने खुद सर से बात की थी और सर ने कहा था कि कोशिश ये की जाएगी कि कैंडिडेट्स को उनके जो है वो रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट दिए जाएंगे। अगर उनके मान लो उनके डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी नहीं है तो उनके एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट जो है वो वहाँ पे दिया जाएगा। मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का है, तो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में अब वैकेंसी नहीं है तो वो क्या काम करेंगे, गांधरबल में दे देंगे, या कोई और डिस्ट्रिक्ट दे देंगे, उसके एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट दे देंगे, या डिस्ट्रिक्ट पुलवामा दे देंगे। तो इस तरह से, या अगर कोई जम्मू डिस्ट्रिक्ट का है तो उसका जम्मू डिस्ट्रिक्ट में नाम नहीं आ रहा है तो उसको क्या डिस्ट्रिक्ट रियासी दे सकते हैं या उधमपुर दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है दोस्तों। तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी कैंडिडेट्स के माइंड में कि जो प्रोविजनल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, डिविजनल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनकी पोस्टिंग कहाँ होगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद पे स्केल, पे का भी कहीं ना कहीं दोस्तों कैंडिडेट्स के मन में ये कंफ्यूजन है और ये नॉलेज नहीं है कि पे कब से स्टार्ट हो जाएगी, जब हम ड्यूटी जाना शुरू करेंगे तब से मिलेगी, कब मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पे आपकी कब से काउंट शुरू होगी, वो होगी आपके ज्वाइनिंग के दिन से। मतलब जब आपने ज्वाइनिंग की तो ज्वाइनिंग के दिन से ही आपके सैलरी का डे जो है वो काउंट शुरू हो गया है, ठीक है। अगर आपने ज्वाइनिंग की है तो मुबारक हो आपको, आपकी सैलरी जो है वो आपके अकाउंट में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्द ज्वाइन करें और आपके अकाउंट में ज्वाइनिंग के दिन से ही आपकी सैलरी जो है वो आपके खाते पे चढ़ रही है। अब कहीं ना कहीं अब ये सवाल भी है कैंडिडेट्स के मन में कि भाई सैलरी कब मिलेगी। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि पहले क्या होता था कि 1 साल पहले, 2 साल पहले कैंडिडेट्स को 7-8 महीने वेट करना पड़ता था, क्योंकि CID वेरिफिकेशन जो है वो पेंडिंग रहती थी, ठीक है। CID वेरिफिकेशन को लेके भी कैंडिडेट्स के मन में काफ़ी कंफ्यूजन है, ठीक है।
तो इस CID वेरिफिकेशन को 7-8 महीने लगते थे, फिर 7-8 महीनों की कलेक्टिव जो है वो पे कैंडिडेट्स के अकाउंट में डाल दी जाती थी। लेकिन अब रूल्स चेंज हुए हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 मंथ आप लेके चलें, 2 to 3 मंथ्स, ठीक है। 2 से 3 मंथ्स आपको लग सकते हैं और 2-3 मंथ्स के बाद आपके अकाउंट में आप पे डाल दी जाएगी। और पे कितनी होगी, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 14,800 जो है वो आपकी पे होगी, प्लस आपको 300 मेडिकल अलाउंस होगा, ठीक है। मेडिकल अलाउंस होगी, ये हो गया 15,100, ये होगी आपकी पे मंथली। तो फिर कलेक्टली 2 या 3 मंथ्स की आपकी पे आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। अब CID वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है दोस्तों? CID वेरिफिकेशन जो आपके रेस्पेक्टिव तहसील में हुए वो CID वेरिफिकेशन नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो आपने 4-5 फॉर्म वहाँ पे वेरिफिकेशन रूल्स के जमा कराए हैं, वो वेरिफिकेशन रूल के जम्मू जाएंगे। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न जम्मू है तो आपके डिवीज़न जम्मू में जाएंगे। तो अगर आपका डिवीज़न श्रीनगर है तो आपके तहसील से डिविजनल ऑफिस, आपके जो CID का ऑफिस है, डिविजनल ऑफिस, वो आपके डिविजनल ऑफिस श्रीनगर में जाएगा या जम्मू जाएगा। वहाँ से फिर आपके ऑफिस में जाएगा, वहाँ से फिर जम्मू जाएगा। उसके बाद ये चक्कर काटने के बाद लास्ट पे जो है वो आपके अपने तहसील में आएगी वो CID वेरिफिकेशन फाइनल। तो उसके बाद जो है वो उसी प्रोसेस को दोस्तों 2 से 3 मंथ्स लग सकते हैं या 4 महीने भी लग सकते हैं। तो उसके बाद ही जो है वो आपके अकाउंट में आपकी पे डाल दी जाएगी। आपने देखा होगा कि आपके ऑर्डर पे भी लिखा हुआ था कि आपको पे तब तक नहीं मिलेगी जब तक ना आपकी साइट CID वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछें। बाकी दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर मुझे कोई ऐसा कैंडिडेट देख रहा है जिसकी जॉब लग गई है अब रिसेंटली JKSSB क्लास 4 के थ्रू, तो मैं दिल से आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, आपको भी, आपकी फैमिली को भी, कि आपने आज के टाइम में जॉब ली और JKSSB क्लास 4 का जो टफ पेपर हुआ था, ऐसे पेपर को आपने क्वालिफाई किया। तो आपको दिल से मुबारकबाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको डिस्क्रिप्शन में व्लॉगिंग चैनल का लिंक भी मिल जाएगा दोस्तों। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। रखिएगा अपना ख्याल। खुदा हाफ़िज़।